हेलो दोस्तों। तो आज कैपेसिटर्स यानी संधारित्र के लेक्चर की सीरीज़ में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं, जिसका नाम हम लोग संधारित्र देते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? संधारित्र के बारे में। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग क्या सीख रहे हैं? संधारित्र के बारे में। संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक यंत्र है जो क्या करता है, किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकता है। कैसे? बिना उसके आकार में परिवर्तन किए। तो हम कह सकते हैं संधारित्र क्या है? बिना चालक के आकार में परिवर्तन किए चालक की धारिता। धारिता यानी आवेश को धारण करने की क्षमता। धारिता बढ़ाते हैं किसमें? कैपेसिटर। कैसे बढ़ाते हैं ये सीखना है। जैसे मान लो कि आपके पास एक प्लेट है, ऐसे मान लो ये प्लेट है। ये कैसी प्लेट है बच्चों? ये एक चालक है, कंडक्टर है। क्या है मित्रों? ये चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमने इसको ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, मान लो हमने ग्राउंड कर दिया ऐसे, तो अब मान लो हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। चलो थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। तो हम जानते हैं कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी से ये ग्राउंड है, तो ये टर्मिनल 10 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब ये भी 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये कंडक्टिंग भी कितना वोल्ट होगा? 10 वोल्ट। कैसे 10 वोल्ट होगा? तो इस पर चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। कहाँ आएंगे? सरफेसेस पे। कहाँ आएंगे? सरफेसेस पे इस पे चार्जेस आ जाएंगे। और इतने चार्जेस आ जाएंगे कि इस प्लेट की जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो 10 वोल्ट हो जाएगा। बैटरी क्या करता है? बैटरी हमेशा इस 10 वोल्ट को मेंटेन रखेगा। यानी हम कुछ भी हो जाए, बैटरी कभी भी इस प्लेट की वोल्टेज 10 वोल्ट से कम नहीं होने देगा, जब तक बैटरी हमारी चार्ज है तब तक। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब हमने क्या किया, ठीक है 10 वोल्ट है, इस पे मान लो कोई क्यू चार्ज आ गया, तो हम इस पे क्यू चार्ज, इसकी जो कैपेसिटी है वो क्यू चार्ज की है। 10 वोल्ट पर क्यू चार्ज की कैपेसिटी है, तो हम लोग C = Q/V से यहाँ से निकाल सकते हैं कि अच्छा इसकी धारिता कितनी है इस कंडक्टिंग प्लेट की। ओके ठीक है सर, इसमें क्या नई बात है, सब सही है, बढ़िया है। लेकिन अगर हम दोस्तों, आप बताओ कि अगर हम इसके पास कुछ ना करें, बस एक कंडक्टिंग प्लेट और ले आए, कोई कंडक्टिंग प्लेट ले आए, तो हम जैसा कि जानते हैं क्योंकि ये भी चालक है, तो इसमें बहुत सारे क्या है बताओ? बहुत सारे फ्री क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हैं वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब इसके इस टर्मिनल पे कैसे चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? और क्योंकि पॉजिटिव, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर खिसक के आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इस पर कौन से चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? और यहाँ पे चार्जेस अब खत्म हो जाएंगे, टेंशन जीरो हो जाएगा। चलो इतना। अब आप ये बताओ कि अगर इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट था, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो 10 वोल्ट पहले था, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ दूरी तो है ही ना, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब कितना चार्ज इस पे आएगा? जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही कह रहे हैं सर आप? और उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, ये दूरी कुछ तो है ना, हमें पता है डिस्टेंस के साथ विभव घटता है, तो क्योंकि उतना ही चार्ज है जितना इस पर, तो अब आपसे हम कहें बताओ इस -Q चार्ज के कारण इस प्लेट पर कितना विभव होगा? तो जो भी होगा सर वो नेगेटिव भी होगा। कितना होगा सर? उतना तो नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है तो पोटेंशियल थोड़ा सा घट जाएगा। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो मान लेते हैं कि इस -Q चार्ज के कारण इस पॉजिटिव प्लेट पर 6 वोल्ट है, तो ये 6 वोल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है सर।
अच्छा पहले कितना था, 10 था। अब क्योंकि 6 इस माइनस के कारण घट गया तो -6 का, तो बचा कितना, 4 वोल्ट। कहोगे सर लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, ये पॉजिटिव भी तो है चार्ज। हाँ दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी ही ज़्यादा है सर, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ भी तो कुछ पोटेंशियल होगा। सर वो तो सर पॉजिटिव होगा। हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो, हाँ बच्चों तुम भी सही कह रहे हो। कितना पॉजिटिव होगा, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 4 वोल्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा कम होगा, इससे थोड़ा सा कम हो तो 6 है तो इसका 4, लेकिन पॉजिटिव होगा तो 4 अब जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो पहले कितना था जब प्लेट नहीं रखे थे, 10, अब कितना है, 8। तो घटा तो ना वोल्टेज। अच्छा इस प्लेट का विभव घटा, हमने अभी बताया बैटरी क्या करेगी, वोल्टेज मेंटेन रखेगी, तो बैटरी इस पे चार्जेस और ले आएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा और चार्जेस आएंगे तो इस पे उतना पॉजिटिव चार्ज Q डैश और आ गया, तो पहले इस पे Q चार्ज था, अब कितना बढ़ गया, Q डैश और बढ़ गया। तो बताओ हमने क्या इसके आकार में चेंज किया, नहीं। क्या इस पे चार्ज हमने और स्टोर कर लिया उसी 10 वोल्ट पर, हाँ। इसका मतलब इसकी धारिता बढ़ गई, हाँ। लेकिन सर अभी भी उतनी नहीं बढ़ी, 2 ही वोल्ट तो कम हुआ। अच्छा अगर हम दोस्तों इसको ग्राउंड कर दें, ग्राउंड करने का मतलब इसको इससे जोड़ दो, ऐसे कर लो। अगर ग्राउंड कर दोगे तो ग्राउंड क्या करता है, अर्थिंग क्या करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बंधे नहीं है, ये नेगेटिव तो बंधा है, किससे बंधा है, इससे। ये पॉजिटिव बंधा है क्या, नहीं, ये तो फ्री है एक तरह से, है ना, इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के आएंगे और इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जैसे ये पॉजिटिव न्यूट्रल होगा, जैसे ये पॉजिटिव न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, जैसे पॉजिटिव न्यूट्रल होगा तो इस पे जो है अब ये जो 4 वोल्ट घटाए थे फिर से -4 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि अब पॉजिटिव गायब हो गया, अब है ही नहीं। तो अब कितना बचा, 6 वोल्ट, 4 ही वोल्ट बचा ना, हाँ सही था, 6 वोल्ट, हाँ 4 वोल्ट घट गया, अरे भगवान 4 वोल्ट घट गया। अब यानी इसको 10 से 4 घट गया, बहुत घट गया, तो और एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगे, तो Q प्लस Q डैश प्लस Q डबल डैश, तो और चार्ज बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, हाँ। इसी पूरे सेटअप को हम संधारित्र कहते हैं। यानी जब किसी प्लेट के कोई भी कंडक्टिंग सरफेस हो, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, उसके पास में एक दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल लाते हैं, इसको किसी से कनेक्ट नहीं करना, ग्राउंड कर दो बस, इससे इस प्लेट की धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है बिना आकार में परिवर्तन किए। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी या इस तरह के जो हमने उसकी धारिता बढ़ा ली, इस गुण को या इस तरह के सिस्टम को हम लोग संधारित्र कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। तो हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने सीखा कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के बिना आकार में परिवर्तन किए हम उस चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं, बगल में एक दूसरा कंडक्टर रखकर। इस सिस्टम को हम संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। बात तो समझ में आई सर, बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर समझ में आया सर, मजा आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी धारिता होगी कितनी, तो हमको क्या निकालना है, समांतर, इसको भी मिटा दूं, नोट कर लेते रहना, जगह बन जाते। समांतर हम लोग के कोर्स में लगभग यही है, तो इस पर हम लोग बहुत डिटेलिंग में आगे देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ करते हैं, पहले समझते हैं फिगर को। ये मान लो एक मटेरियल है, ठीक है, और एक मटेरियल मान लो ये, ऐसे दो प्लेट है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट है। हमें पता है कि इसको हमने ऐसे जोड़ दिया सरफेस से, इसको ग्राउंड कर दिया और इसको मिला के ऐसे जोड़ दिया, तो दोनों ग्राउंड हो गए, ठीक है। और हमको पता है कि मान लो V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो इसका वोल्टेज V हो जाएगा, इसको ग्राउंड कह सकते हो, तो ये 0 हो गया, ये V हो गया। तो कितना डिफरेंस हो गया, वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, V का, हो गया कि नहीं।
अच्छा, जो इस पे चार्ज आ जाएंगे वो यहाँ इस प्लेट के आगे वाली प्लेट पर आते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अभी डिस्कस किया था। तो क्यू चार्ज आ गया, इस पर मान लो क्यू चार्ज। अच्छा, इस चार्ज के कारण इसकी जो घनत्व है सिग्मा हो गया, इसका जो घनत्व है वो माइनस सिग्मा हो गया। क्योंकि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे सिग्मा। तो सिग्मा होती क्या है एक्चुअली? सिग्मा होगा क्यू अपॉन एरिया। तो ये जो एरिया होगा इस प्लेट का, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, चलो। और मान लो कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है? डी। इस प्लेट का एरिया कितना है? ए। ठीक है, और हमको पता है, ध्यान से समझना, इसमें कोई गलती मत करना। अगर सिग्मा है, प्लेट है, हमने भी पढ़ा है अनंत विस्तार की अगर प्लेट है तो उसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? बताओ, इधर होगी। कितनी होगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको E1 मान लो, या ऐसे E1 ना मान के E प्लस चार्ज का। इस माइनस चार्ज के कारण किधर होगी? माइनस की ओर, इधर ही होगी। कितनी होगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। किधर होगी? इसको हम लिखते हैं E माइनस के कारण, ठीक है, और ये E प्लस के कारण है। अब ये समझ में आ गया? अच्छा, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो, परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ पर? परिणामी विद्युत क्षेत्र जो E होगा वो होगा E प्लस के कारण प्लस E माइनस के कारण। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों की दिशाएं सेम हैं। तो हो जाएगा कितना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा 2, सॉरी ये गलत हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी इन दोनों प्लेट के बीच में एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, किधर से किधर? प्लस से माइनस। कितना बनेगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो, बात समझ में आए? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। विभवांतर कितना है? इसको E मान लो। विभवांतर कितना है? विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? दूरी कितनी है? दूरी है D। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? dV बाई dx होता है कि नहीं? माइनस dV बाई, माइनस डायरेक्शन है, उससे परेशान ना हो। माइनस बता रहा है कि पोटेंशियल घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस अभी हम नहीं लेते। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dV कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस। dV मतलब विभवांतर। विभवांतर यहाँ कितना है? V। कितना दूरी चलने पर? D दूरी चलने पर D। तो यानी V बराबर आ जाएगा E इंटू डी। बोलो, इतना समझ में आया? हाँ सर, ये तो आ गया। E का मान सर कितना है? E का मान है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या है सर? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आ गया V, ये V आ गया। और हमें पता है कि धारिता जो होती है वो होती है Q बाई V। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। Q बटे V का मान कितना हो जाएगा? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई, या एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ से आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इससे क्या पता चल रहा है? बोलो, इतना समझ में आया? आई होप समझ में आएगा, इसमें कोई कठिन सा है नहीं। इससे पता चल रहा है कि जो धारिता है प्लेट की वो उसके डायमेंशन पर ही निर्भर कर रही है। क्या मतलब? यानी प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, और इसके बीच में कैसा मटेरियल है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, मटेरियल चेंज हो जाएगा तो अंदर धारिता भी चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर निर्वात है तो जो धारिता होगी वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगी, अगर दो प्लेट बगल बगल रखी है। समांतर प्लेट के लिए है ये सब। तो आप लोग को रट लेना है ये फॉर्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बहुत बार प्रश्न आपके बोर्ड लेवल पर या कभी कदार ऐसे ही सवाल क्या आ जाते हैं, सिंपल सिंपल, कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी, अगर एरिया दुगना कर दिया जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी, अगर एरिया आधी कर दी जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी। जैसे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है,
तो अगर आपसे कह दें कि दूरी आधी कर दी जाए तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू हो जाएगा, तो टू ऊपर आ जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका मतलब धारिता पहले की कितनी हो गई, 2 गुनी। एरिया दुगनी, इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि दूरी बढ़ाने पर एरिया कम ज़्यादा करने पर धारिता चेंज होगी। इससे ये भी पता चल रहा है कि इसकी प्लेट की धारिता V पर डिपेंड नहीं कर रही, Q पर डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ से भी हमको पता चल रहा है। बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बस इससे लंबा वीडियो ना बनाते हुए इतना ही करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे तो क्या हो। परावैद्युत पदार्थ मतलब कोई, जैसे प्योर वाटर रख दें, ऑयल रख दें, पन्नी रख दें, प्लास्टिक रख दें, कोई भी अधातु वस्तु रख दें, कोई भी नॉन मेटल वस्तु रख दें, तो उसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इसके सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। बाकी आपको इतना अच्छा समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करा करिए। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं छोटी सी भी समस्या हो, देखिए आपका साथ ही मुझे वो प्रेरणा देता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस और अच्छे से अच्छे आइडियाज़ और अच्छे से अच्छे कोर कॉन्सेप्ट को लेकर के आऊँ। बाकी मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, उनसे कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा ये चैनल बहुत जल्दी और तेज़ी से ग्रो करे। बस आपसे इतनी सी एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं। बाकी आप अपने घर में सबका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बस बेस्ट ऑफ लक।